नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो जनता की ऑडिट रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में आज बात समाजवादी पुरोधा की कर्म भूमि की, बात धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी लोकसभा के। यहां के सड़कों से लेकर खेत खलियान तक 3 दशक से साइकिल ही दौड़ती रही। नीले खेमे का हाथी जीत की दौड़ में जब भी शामिल हुआ, थककर पिछड़ गया। वहीं कमल ने कई बार खिलने की कोशिश तो की, लेकिन जीत की सुगंध बिखेर नहीं सका। आइए देखते हैं मैनपुरी का सियासी महाभारत। यादवलैंड मैनपुरी का नाम आते ही समाजवादी मुलायम सिंह यादव का अक्ष आंखों के सामने उभर आता है। यदुवंशियों की धरती पर 24 की चौसर बिक चुकी है। बीते 3 दशक के चुनावी रेस में साइकिल सबसे आगे रही है। सपा के साइकिल को पंचर करने के लिए बीजेपी ने ठाकुर चेहरे जयवीर सिंह पर दाव खेला है। योगी सरकार में मंत्री और मैनपुरी से ही विधायक जयवीर सिंह के मैदान में आते ही चुनाव अंगड़ाई लेने लगा। वहीं बसपा ने यादव कुल के शिव प्रसाद यादव पर दाव खेलकर जातीय समीकरणों को गड़बड़ा दिया। मैनपुरी समाजवादी विचारधारा और विकास दोनों का सूत्र है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 20 सालों में मैनपुरी की जो दशा है वो कैसे बदली है और किस तरह किसानों को आखिरी खेत तक सिंचाई का पानी मिला है। इसी के साथ सड़कें, इसी के साथ बिजली की जो व्यवस्था थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, लेकिन आज सभी का हाल बेहाल है। हमारा किसान बेहाल, हमारी माताएं बहनें बेहाल, हमारा युवा बेहाल और साथ ही हमारे जवान भी आज अपने आप को कहीं ना कहीं वंचित महसूस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी आदरणीय मुलायम सिंह यादव की बड़ी मेहनत की पार्टी थी और उत्तराधिकारी के रूप में अपनी विरासत उन्होंने 2012 में मुख्यमंत्री का पद अपने बेटे को सौंप करके अपनी राजनीतिक भविष्य इनको सौंप दिया था। प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से लोगों का अपेक्षा थी कि नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ उत्तर प्रदेश को बेहतरी की ओर ले जाएंगे, कुछ अच्छे काम होंगे और नया कुछ सोच के साथ यूपी आगे बढ़ेगा, यह हुआ ठीक उल्टा। इनकी पार्टी के जो इनके चेले चौंकटे थे, अपराधी प्रवृत्ति के सारे निकल पड़े। राइफलें लेके 3 गाड़ियाँ, 15 राइफलें, 6 गाड़ियाँ, 20 राइफलें, इसको मैनपुरी ने जमीनों पे कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर जुर्म जाति अत्याचार, जो पिटा वही जेल गया और बेतहाशा अपराधों की स्थिति हुई और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले करने का काम कर दिया। पूरे सैफी परिवार के लोग पैदा होते हैं राज करने के लिए और घोसी यादव पैदा होता है इनको वोट देने के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश के घोसी यादवों को, ग्वाला यादवों को इन्होंने ध्वस्त कर रखा है, केवल अपने परिवार को आबाद किया है। निश्चित रूप से घोसी यादव ने पूरी निष्ठा के साथ इनका साथ दिया। घोसी यादव जैसा कोई वफादार नहीं और सैफी परिवार जैसा कोई गद्दार नहीं। मैनपुरी का चुनावी महासमर में बयानों की गर्मी के बीच चर्चाओं की खिचड़ी भी जोरों से पक रही है। मुद्दों को छोड़कर राजनीतिक दल जातियों के बिसात बिछाने में जुटे। एक तरफ विरासत की लड़ाई है तो दूसरी तरफ बदलाव के दावे और इरादे। जिन लोगों ने मेहनत करके तुम्हें चुनाव जिताने का काम किया, क्या आप धन्यवाद ज्ञापित करने भी आई? क्या उनके मरे गिरे सुख दुख ब्याह बरात शादी में कभी तुमने चेहरा दिखाया? आज सारा वो कार्यकर्ता जिसने डिम्पल जी काम करा था आज सब भाजपा का दामन थाम रहा है। आज दिन में 500 लोगों की ज्वाइनिंग हम दिन भर में करा रहे हैं भाजपा को, उन कार्यकर्ताओं की जिन्होंने डिम्पल जी को जिताया था। आज बदली हुई परिस्थिति में ये हिसाब नहीं दे पा रही, मुँह नहीं दिखा पा रही। अच्छा चलो ये भी छोड़ दो, कार्यकर्ताओं को जो इनके कट्टर थे उनको ये कष्ट है कि 1.5 साल में बड़े घर की बहू होने के नाते शक्ल नहीं देख पाए उनकी। पूरा देश आज हताश है। आज हमारा युवा परेशान है, किसान परेशान, माताएं बहनें परेशान है, आज हमारे जवान भी परेशान है। तो मैं समझती हूँ यही मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं। महंगाई मुद्दा है।
समाजवादी पार्टी का गढ़ भरथना भी था। मैं मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भरथना से इलेक्शन लड़ा हूँ। ही कुड विन ओनली विद द डिफरेंस ऑफ 4000 वोट्स। पूरे 19 राउंड की काउंटिंग में मुलायम सिंह जी मुझसे चुनाव हारते रहे। लास्ट में एमपी बनने के बाद जब 2009 में बाई इलेक्शन हुआ तो मैं 18,500 से उसी सपा के गढ़ से मैं जीत करके आया बसपा कैंडिडेट के रूप में। सर वही रिकॉर्ड मैनपुरी में भी दोहराया जाएगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह है तो दूसरी तरफ सैफई परिवार की बहू डिंपल यादव हैं। जयवीर सिंह अपने जो काम है, पर्यटन विभाग के मंत्री हैं, अपनी जो योजनाएं हैं, जो उन्होंने विकास किया है उसको लेकर के यहाँ वो चुनाव मैदान में है, लोगों के बीच जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमको यहाँ से जिताइए तो जो विकास की लहर है वो इसी तरीके से लहर दौड़ती रहेगी, मोदी जी की योजनाएं आप तक पहुँचती रहेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ जो सैफई परिवार की डिंपल यादव है वो यहाँ पर 28 साल से उनका दबदबा है, वो यहाँ पर चुनाव प्रचार लगातार वो भी हैं और जो जनता है उससे मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो मैनपुरी लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। नेताजी के जिंदा रहते यादव कुल को मैनपुरी में इस कदर चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। सपा के सामने यदुवंशियों के वोट एकजुट करने के अलावा अन्य बिरादरी के वोटों को साधने की चुनौती है। तो वहीं बीजेपी के सामने रघुवंशियों के साथ साथ शाक के मतों के बिखराव रोकने और अन्य जाति को साधने की चुनौती। वहीं बसपा दलित वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम और यादव वोट में सेंधमारी कर सियासी जमीन तलाश रही। खड़े हुए लोगों से पूछो, आधे से ज्यादा यादव होंगे, आधे से ज्यादा शाक्य होंगे। वो यादव जो हमें तक वोट रहा है आज हमारे साथ हैं। जाति दीवारें टूट रही हैं, धर्म की दीवार टूट रही, बड़े बड़े तुक्की वाले मुल्ला सब हमारी मीटिंगों में आ रहे हैं, सारी दीवारें टूट गई इस बार जयवीर सिंह को कमल खिलाने के लिए। बहुत अच्छा और बढ़िया रिस्पांस आ रहा है, लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों के संज्ञान में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सुनने को मिल रही है और लोगों का लगातार प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। एक और हल्ला बोल यार खड़ा है सामने जनता के, एक और सामंतवाद जनता के सामने खड़ा है। पूरा बैकवर्ड, पूरा एससी, पूरा माइनॉरिटी, शोषित, पीड़ित, हक वंचित, अपमानित लोग, मैनपुरी के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैनपुरी जनता के सम्मान में शिव प्रसाद यादव मैदान में। मैनपुरी की सियासत को समझने के लिए सामाजिक ताने बाने को समझना जरूरी है। कुल मतदाताओं की संख्या 17,87,147 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 9,60,772 है, जबकि आधी आबादी वोटर 8,26,387। मतदाताओं में सबसे ज्यादा संख्या 4,56,235, वहीं दूसरे नंबर पर शाक के 3,12,912 वोटर हैं। इसके बाद ठाकुर 2,11,530 है, जबकि ब्राह्मणों की संख्या 1,27,427 है। मुस्लिम मतदाता करीब 70,000 के आसपास है, वहीं वैश्य 73,000, दलित 1,62,220 के करीब हैं और बघेल मतदाताओं की संख्या 71,000 के करीब, जबकि लोध वोट 1,16,325 है। मैनपुरी लोकसभा की 5 विधानसभा में 3 पर सपा और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों के ही उम्मीदवार पूरे दमखम से चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। यादव और शाक्त बाहुल इस लोकसभा सीट पर मतदाता क्या सोच रहे हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। आप यहीं के रहने वाले क्या? क्या नाम है आपका? बलराम सिंह। बलराम जी, यहाँ पर किसका ज्यादा जोर नजर आ रहा है? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। कैसे? बहुत बढ़िया काम हुआ 10 साल में, वो सब मोदी जी का देन है सब। ये सीट जो है वो तो मुलायम सिंह यादव के परिवार की थी। वो तो मुलायम सिंह जानबूझ से चली गई थी, वो थी अब नहीं है। हर बार तो यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से कहा जाता था कि एक तरफा चुनाव होता था कि समाजवादी पार्टी से जो खड़ा हो गया वो जीत गया। नेताजी की विरासत भी रही है। बिल्कुल रही है, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है और अच्छा काम किया है, उन्होंने वजूद भी रहा पार्टी का बहुत अच्छा रहा है। और तो इस बार मंत्री जी पे भरोसा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो शायद अब देखो क्या होता है। हम तो युवा हैं, हमारा तो वही एक ही मुद्दा है रोजगार का। तो कोई हमें क्या, हम लोग को ये क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। सरकार वो देगी, हम दोनों वोट देंगे।
रोजगार का मुद्दा है युवाओं के लिए, महंगाई का मुद्दा है और वो भी प्रभावित करेगा यहाँ पे। लेकिन मैनपुरी को अगर कोई जानता है तो वो नेताजी के नाम से जानता है और जो भी विकास हुआ है वो एसपी गवर्नमेंट ने किया है। विकास कोई मुद्दा नहीं। समाजवादी पार्टी ने जो विकास कराया वो किसी ने विकास नहीं कराया है। मैनपुरी लोकसभा सीट के इतिहास पर गौर करें तो 1952 में देश के पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बादशाह गुप्ता ने जीत दर्ज की। 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बंसीदास धनगर ने कांग्रेस को मात दी। 1962 के चुनाव में बादशाह गुप्ता ने वापसी करते हुए कांग्रेस का इकबाल बुलंद किया। 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार बदलकर महाराजा सिंह के बलबूते मैनपुरी में 1977 तक कब्जा जमाए रखा। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनता दल के रघुनाथ सिंह वर्मा ने मैनपुरी को कांग्रेस से झटक लिया। 1980 में रघुनाथ सिंह वर्मा जनता दल सेकुलर के चुनाव चिन्ह पर दोबारा संसद पहुंचे। 1984 में बलराम सिंह यादव ने कांग्रेस की मैनपुरी में वापसी कराई, लेकिन 1989 के चुनाव में मैनपुरी वापस जनता दल के उदय प्रताप सिंह के खाते में चली गई। 1991 में जनता दल छोड़ उदय प्रताप सिंह ने जनता पार्टी से दोबारा जीत दर्ज की। 1996 में मैनपुरी की राजनीति में मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रीय राजनीति में आगाज किया। 1998 और 1999 के चुनाव में कांग्रेस छोड़ सपा की साइकिल पर सवार बलराम सिंह यादव संसद पहुंचे। 2004 में एक बार फिर धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से वापसी की और 2014 तक लगातार मैनपुरी से सांसद रहे। 2014 में उन्होंने ये सीट अपने भतीजे तेज प्रताप यादव के लिए छोड़ दी, लेकिन सपा का समाजवाद मैनपुरी पर जारी रहा। 2019 में मुलायम सिंह एक बार फिर मैनपुरी से वापसी करते हुए संसद पहुंचे। 2022 में समाजवाद के पुरोधा मुलायम सिंह के निधन के बाद उपचुनाव में उनकी बहू डिंपल यादव ने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। मैनपुरी के जातिगत समीकरण को समझे तो यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा ठाकुर वोट बैंक है और ये ठाकुर जयवीर सिंह के साथ खड़ा नजर आता है। तो बीजेपी की रणनीति ये कहती है कि 2 लाख ठाकुर और करीब करीब 1.25 लाख ब्राह्मण, कुछ दूसरे सवर्ण मतदाताओं की दूसरी जातियां और इसके अलावा पिछड़ा वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी मजबूती से नज़र आता है, उसका भी अगर कुछ हिस्सा मिल जाता है तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाता है। और यही वो समीकरण है जो ठाकुर जयवीर सिंह को मैनपुरी में डिंपल यादव के सामने चुनौती पेश करने के लिए मजबूती दे रहा है। मैनपुरी की मजबूत समाजवादी किले की दीवार बीजेपी के बढ़ते कद के आगे हिलने लगी। 2014 और 2019 के चुनाव की बात करें तो सपा की जीत का अंतर लगातार कम हुआ है। हालांकि 2022 के उपचुनाव में सपा ने 2 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज कर बीजेपी के सपने को तार-तार कर दिया। विरासत बनाम बदलाव की जंग में जो उम्मीदवार जातीय समीकरण को साध लेगा, जीत उसकी तय है।